हेलो एवरीवन, जेडन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चित्रकला आलेखन का पेपर। ये एक प्रतिदर्श यानी मॉडल पेपर है जो कि 2023-2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कक्षा 12 का। देखिए, ये पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी खंड अनिवार्य होंगे। 3 खंडों में पेपर होगा। खंड का जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आएगा खंड खा जिसमें आलेखन दे रखा होगा। खंड गा में चित्र एक बनाना होगा। इसी प्रकार से ये सारा पढ़ लेना। आप कम से कम 2 आकृतियाँ और 3 आवृत्तियाँ आपको बनानी है। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, स्केच पेन यूज़ नहीं करा जाएगा। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना आपको रोल नंबर, अंकों और शब्दों में दोनों तरीके से लिखना है। वहीं पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी होने हैं। अब आ जाता है खंड का, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है नंबर 1, कौन सा रंग पारदर्शी है? आपके ऑप्शन है जल रंग, मोम रंग, तेल रंग या पोस्टर रंग। तो इसका सही आंसर है तेल रंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है? पीला, हरा, लाल या फिर नारंगी? तो हरा जो है वो ठंडा रंग कहलाता है। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर गोलाकार? तो इसका आयताकार। नेक्स्ट, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा है, बैंगनी है, नारंगी है या धानी है? इसका आंसर होगा नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो क्या है, देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सब जानते हैं 7 रंग होते हैं। इसीलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी? जितना बी उतना अधिक काला। अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त होगा? पीला, काला, नीला। इसी प्रकार से देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको उसका पेपर का फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? षडंग के वर्णिक भंग का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? इसी प्रकार से फिर आ जाता है खंड खा, जो कि आपका 60 अंकों का रहेगा। आलेखन इसमें अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, इसमें क्या है, 8 गुणा 20 सेंटीमीटर के आयत की रचना करें। यानी 8 ऐसे और 20 इस प्रकार से आपको रखना है। इसके भीतर किनारी के लिए सुंदर आलेखन बनाना है आपको, जिसमें डहलिया के पुष्पों, पत्तियां व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, 2 आवृत्तियां कंपलसरी हैं। आलेखन में कम से कम आपको 3 रंगों का प्रयोग करना है। 3 रंगों द्वारा इसे पूरा करना है। ये करिए, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, आप ये कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं। इनमें से भारतीय पुष्प की पत्तियां, कलियां व लयात्मक कलाओं, रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्ति अवश्य हो। रंग संगति शीतल हो, इस बात का ध्यान रखना। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग होना चाहिए। इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, जिसके नंबर आपको मिलेंगे 60 नंबर। किस प्रकार के? इकाई भौतिक हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखा है। लयात्मक लेखांकन होना चाहिए 10 नंबर का। उत्तम रंग की परियोजना आपके द्वारा बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए 24 नंबर मिलेगा। सामान्य प्रभाव व आकर्षण के लिए 12 अंक मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खंड गा आएगा। खंड गा में किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे वो देखिए। इस खंड में से किसी एक का चित्रण आपको करना है। जैसे पहला आता है प्राकृतिक चित्रण। ये खंड गा जो है वो भी समझते चलिए 30 नंबर का रहने वाला है। खंड गा में पहला आपको कोई यहाँ पे 4 हैं, 4 में से कोई एक करना है। जैसे प्राकृतिक चित्रण, इसमें क्या है, दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें। इसमें से एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्रण इस प्रकार करो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि ना बनाएं। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। देखिए, ये क्वेश्चन जो दे रखा है प्राकृतिक चित्र, ये आपके स्कूल में आपके मेज के सामने एक कोई पुष्प रखा होगा, फूल रखा होगा, उसी को देख के आपके बनाना है। मेन नंबर किस आधार पर मिलेंगे, ये बातें आप ध्यान रखिए। चित्रण में फूल के उचित आकार व प्राकृतिक रूप के 10 नंबर मिलेंगे आपको। पारदर्शी आकर्षक रंग के 15 नंबर और 5 नंबर टहनी के जोड़ तरह
प्राकृतिक सौष्ठव के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, खंड गा का या तो प्राकृतिक चित्रण रहिए या स्मृति चित्रण होना चाहिए। जो आपको याद हो उसके लिए भी 30 नंबर मिलेंगे। प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से यानी जो आपको याद हो में से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रति छाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए जो कि 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। पपीता है, हजारा है, खुली पुस्तक है या फिर खुरपी है। अथवा में इसमें से एक और दे रखा है दृश्य चित्रण। ये दिए गए कागज पर 20 गुणा 15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग पोस्टर रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र संयोजन विषय रूप तथा सुंदर हो। जैसे ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें कुएं से पानी भरती युवती आपको दिखाना है या मैदान में खेलते हुए बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण होना चाहिए, या ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग हों। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है वस्तु चित्रण। दिए गए व्हाइट मैन यानी हैंडमेड पेपर या कार्टिज पेपर पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तु समूह का चित्रण कीजिए। इसे जल रंग पोस्टर रंग पेस्टल रंग या ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा न हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के वस्त्र विन्यास पर्दे तथा अग्रभूमि का चित्रण उचित चित्रण कीजिए। इसमें आपको वस्तुओं का उचित आकार एवं सही अनुपात चित्रण में 10 नंबर मिलेगा। रंग योजना में वस्तुओं वास्तविक रंगों एवं सही छाया प्रकाश एवं प्रति छाया परछाई का अंकन आवश्यक है। इसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे और वस्तु संयोजन के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया जो कि है क्लास 12th का चित्रकला आलेखन, जो कि 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।